नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सदन में। हूं देवपाल और यहाँ से क्या अगर मैं बताना चाहूँ तो देखिए जो यूपीआई सर्विस फीचर्स तो फाइनली जो व्यू एप्लीकेशन उसके अंदर लॉन्च हो चुका है, मतलब रोल आउट हो चुका है। अभी यहाँ से जो यूपीआई सर्विस फीचर्स है वो केवल अभी यहाँ से सिर्फ भीम एप्लीकेशन अंदर लॉन्च हुआ है। अभी ना ही गूगल पे के अंदर लॉन्च हुआ, ना ही फोन पे के अंदर लॉन्च हुआ है। तो यहाँ से मैं आपको आगे इसमें यहाँ से बताऊंगा कि जो यूपीआई सर्विस फीचर्स वो है क्या, इससे आपको क्या एडवांटेज होंगे, इसको आपको यूज करना चाहिए नहीं यूज करना चाहिए, इसको आप कैसे एक्टिवेट करेंगे, इसको प्रॉपर्ली तरीके से कैसे यूज करेंगे, ये सारी चीजें मैं आपको आज की वीडियो में जहाँ से बताने वाला हूँ। तो सिंपली अगर आप भी यूपीआई सर्विस के बारे में प्रॉपर जानना चाहते हैं, अगर आपको पूरा जानकारी चाहिए तो सिंपली जब आप इस साथ बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिए। चलिए फ्रेंड्स, आज इस वीडियो को मैं शुरू करता हूँ। सो गाइस, यहाँ पर यूपीआई सर्विस फीचर्स को यूज करने से पहले गाइस आप ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि आपके जो फीचर्स वो है क्या, इसको आप कैसे यूज करेंगे। तो देखिए जहां तक अगर मैं बताऊं जो फीचर्स है ये है किस तरीके, जहां से मैं आपको ब्रीफली बताता हूँ। तो सिंपली गाइस जहां से देखिए जो फीचर्स बेसिकली गाइस आपको पता है यूपीआई मतलब यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, और सर्किल का मतलब होता है मतलब कि गोलाकार 360 एंगल का जो भी सर्किल होता है, जो भी गोला होता है उसको सर्किल बोला जाता है। इसलिए जहां से यूपीआई सर्विस है इसको मैं आपको ह्यूमन लाइफ से रिलेट करके बताता हूँ ताकि जहां पर आपको प्रॉपर्ली समझ में आए इसके बारे में। तो अगर यहाँ पे यूपीआई सर्विस फीचर्स है बेसिकली वहां काम करता है। जैसे कि मान लीजिए आपके घर में 5 लोग हैं और 5 लोगों में से आपके घर में सिर्फ एक के पास बैंक अकाउंट है और एक ही बंदा यूपीआई वगैरह यूज करता है, और बाकी के जो 4 लोग हैं उनके पास किसी बैंक अकाउंट नहीं है। तो ऐसे में जो लोग किसी यूपीआई वगैरह को नहीं यूज कर पाएंगे तो अब होगा क्या, यूपीआई सर्विस से जो बंदा जिस बंदे के पास यूपीआई है तो क्या करेगा, अपने उस यूपीआई को आपको एक्सेस करके लेने के लिए दे देगा। मतलब कि आप उस यूपीआई को एक्सेस कर सकते विद दी हेल्प ऑफ या फिर विद दी थ्रू यूपीआई सर्विस फीचर्स। अभी चलिए यहाँ पर मैं आपको इसको और डीपली समझाता हूँ ताकि यहाँ पर आपको एक ही चीज से क्लियरली समझ में आए, आपके मन में कोई भी अधूरा क्वेश्चन ना रहे, आपको प्रॉपर्ली नॉलेज हो जाए आखिर फीचर्स है क्या। जैसे देखिए मान लीजिए आपके घर में 2-3 लोग हैं, आप हैं, आपकी वाइफ और आपके लड़के हैं। जो लड़के हैं वो अनजान है और आपकी वाइफ को मतलब जानकारी वगैरह वगैरह के बारे में, बट आपके वाइफ के पास कोई अकाउंट नहीं है और आप कहीं बाहर कमाने चले जाते हैं। तो गाइस मान लीजिए कि आपके खाते में जो पैसा वगैरह है तो उस पैसे को केवल आप ही निकाल पाएंगे। अगर हालांकि हो सकता है अगर आपके पास एटीएम कार्ड है तो आप उस एटीएम कार्ड की हेल्प से आपकी वाइफ या फिर लड़के निकाल सकते हैं। बट इससे क्या होता है कि आपकी जो वाइफ होती है किसी कारण से बाहर नहीं जा सकती, या फिर आपके जो लड़के वगैरह हैं वो छोटे हैं, तो इसमें क्या होगा कि अब आपका जो अकाउंट है उस अकाउंट का जो एक्सेस होगा वो अपनी वाइफ को दे सकते हैं। आप चाहे कहीं भी रहें, बाहर रहें, कितना भी दूर रहें, आप अकाउंट में जो एक्सेस होगा आपकी वाइफ को मिल जाएगा। तो अब आपके अकाउंट को आपकी वाइफ मैनेज कर सकती है। सो अभी यहाँ पर अगर मैं आपको इसी को टेक्निकल लैंग्वेज में समझाना चाहूँ तो अभी देखिए जिसका अकाउंट होगा मतलब जो अकाउंट का मेन ओनर होगा वो प्राइमरी यूजर होगा, और जिसको आप एक्सेस देंगे अपने अकाउंट का वो सेकेंडरी यूजर होगा। अपने यहाँ जो सेकेंडरी हो सकता है वो आपका फैमिली हो सकता है, आपकी फैमिली में से कोई मेंबर हो सकता है, या फिर यहाँ से कोई रिलेटिव हो सकता है, या फिर आप यहाँ से आपका कोई फास्ट फ्रेंड वगैरह हो सकता है। तो आप जिसको भी एक्सेस देंगे वो बेसिकली सेकेंडरी यूजर। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप जिसको एक्सेस देंगे तो वो आपको पूरे अकाउंट को एक्सेस कर सकता है। यहाँ पे आप जितना भी उसको परमिशन देंगे वो केवल उतना ही एक्सेस आपके अकाउंट को कर सकता है। अगर आप यहाँ पे लिमिट लगा के देंगे तो वो आपके खाते से सिर्फ उतना ही पैसा सेंड कर पाएगा जितना आप लिमिट लगा करके उसको परमिशन देंगे, एक्सेस देंगे। तो भैया यहाँ पर आप इस वीडियो के साथ कंटिन्यू रहिए। अभी यहाँ से मैं आपको थ्योरी नॉलेज दिया हूँ, अभी यहाँ से प्रैक्टिकल नॉलेज भी बाकी है। जहाँ से मैं आपको अपने दूसरे फोन में ले चलूंगा वहां पे मैं आपको लाइव एक स्टेप करके दिखाऊंगा, बताऊंगा कि यहाँ फीचर्स को कैसे एक्टिवेट करेंगे, इससे आपको क्या एडवांटेज होगा, इसको कैसे यूज करना प्रॉपर्ली तरीके से, आप किसी को लिमिट लगा करके कैसे एक्सेस देंगे अपने अकाउंट का। इस सारी चीजें मैं आपको लाइव मोबाइल में करके दिखाऊंगा भीम एप्लीकेशन के अंदर। तो वैसे भी जो फीचर्स है केवल भीम के अंदर आया है, हालांकि हो सकता है आने वाले टाइम में हो सकता है कुछ टाइम में जो फीचर्स है गूगल में रोल आउट कर दिया जाए या फिर फोन वगैरह में भी रोल आउट कर दिया जाए। तो बेसिकली गाइस अभी तक तो आप ये जान गए होंगे कि यार जो फीचर्स वो है क्या और इससे आपको क्या एडवांटेज होंगे। अभी चलिए मैं आपको आगे दिखा रहा हूँ कि आप इसको कैसे यूज करेंगे, और साथ ही मैं आपको वीडियो बना देता हूँ कि आप इसको क्यों नहीं यूज करना चाहिए। तो फाइनली अब चलिए यहाँ से मैं आपको जो बताऊंगा उसको मैं अपने फोन पर लाइव करके दिखाता हूँ ताकि जहाँ पर आपको पूरी तरह से समझ में आए। सो अब गाइस यहाँ पर देखिए अभी मैं अपने फोन की स्क्रीन पे आ गया हूँ। अब यहाँ से मैं आपको प्रॉपर्ली समझा सकूँ इसलिए गाइस यहाँ से देखिए मैं कुछ डिनोट किया हूँ। अभी गाइस यहाँ देखिए मैं पी डिनोट किया हूँ। तो गाइस यहाँ पे जो पी है, पी फॉर्म तो यहाँ से प्राइमरी है, और यहाँ से देखिए एस डिनोट किया हूँ तो एस फॉर यहाँ पे सेकेंडरी है। तो अभी गाइस यहाँ पर आपको जो पी कॉलम में फोन आपको दिखाई दे रहा है ये प्राइमरी फोन है, और यहाँ पे जो आपको एस कॉलम में फोन दिखाई दे रहा है यहाँ पे सेकेंडरी फोन है। तो अभी गाइस यहाँ पर मैं जो प्राइमरी एंड सिक्योरिटी वर्ड यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, चलिए मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ। तो भैया यहाँ पे देखिए जो प्राइमरी मतलब ये प्राइमरी फोन है मेरा, और यहाँ पे जो है सेकेंडरी फोन है, मतलब कि
कि ये जो प्राइमरी फ़ोन है ये अपने यूपीआई सर्किल की हेल्प से अपनी भीम का जो भी एक्सेस है अपने अकाउंट का वो इस सेकेंडरी वाले फ़ोन को दे सकता है। अब यहाँ पे जो सेकेंडरी फ़ोन है वो कोई भी हो सकता है, या आपके मेंबर में भी हो सकता है, या फिर आपका कोई फास्ट फ्रेंड हो सकता है, या फिर आप कोई रिलेटिव वगैरह हो सकता है। तो सेकेंडरी की जगह पर कोई भी हो सकता है, बट ये प्राइमरी की जगह पर वही पर्सन होगा जो अपने खाते का मैनेज किसी और को देना चाहेगा, मतलब कि उसके ना रहते हुए उसके खाते को एक्सेस कर पाए सेकेंडरी यूजर। तो सिंपली गैज अब यहाँ पे चलिए बताता हूँ कि आप यहाँ पे क्या करेंगे। अगर गैज आप यहाँ से प्राइमरी यूजर है, मतलब कि आप अपने अकाउंट को किसी और को एक्सेस देना चाहते हैं, तो अब गैज यहाँ से बताता हूँ कि जो प्राइमरी यूजर है वो क्या करेगा। अब सिंपली गैज यहाँ पे देखिए जो प्राइमरी यूजर है वो क्या करेगा, अपने फ़ोन में आपका जो भीम एप्लीकेशन होगा उसको आप यहाँ से ओपन करेंगे। तो अभी गैज यहाँ पर देखिए प्राइमरी यूजर का यहाँ से भीम एप्लीकेशन यहाँ पर ओपन हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए आपके भीम का जो भी पासवर्ड होगा उसको आप यहाँ से एंटर करके लॉगिन करेंगे। सो अब गाइस यहाँ पर देखिए जो प्राइमरी यूजर है इसका जो भीम एप्लीकेशन है वो देखिए यहाँ पर ओपन हो चुका है। तो भी गाइस यहाँ पे देखिए आपको न्यू ऑप्शन यहाँ पे शो होगा, देखिए शो हो रहा है यूपीआई सर्किल के, यहाँ पे देखिए न्यू का टैग लगा हुआ है। तो सिंपली जब आप यहाँ क्या करेंगे, आप यहाँ इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यूपीआई सर्किल वाले ऑप्शन पर। सब गाइस यहाँ पे देखिए आप यूपीआई सर्किल पर जैसे क्लिक करेंगे तो गाइस यहाँ पर आपको इसके बारे में बताया जाएगा कि ऑप्शन है क्या, इससे क्या एडवांटेज होंगे। अब सिंपली जब आपको क्या करेंगे, जब आप यहाँ नीचे आएंगे, अब देखिए नीचे आप जैसे आएंगे तो यहाँ पे जब आप देखिए ऑप्शन मिलेगा ऐड एंड मैनेज योर यूपीआई सर्विस। तो अब गाइस सिंपली आप क्या करेंगे, आप यहाँ ऐड एंड मैनेज पे क्लिक कर देंगे। तो फाइनली जब यहाँ पे देखिए आपको यूपीआई सर्विस में बेसिकली आपको दो ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट ऑप्शन है आप देखिए क्रिएटेड का है, और यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है आप देखिए रिसीव्ड का है। अब गाइस यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट ऑप्शन है क्रिएटेड का, ये बेसिकली प्राइमरी यूजर के लिए है। मतलब कि जो भी प्राइमरी यूजर है, जो भी जिसको भी ये प्राइमरी यूजर अपना सेकंड यूजर बनाया होगा, मतलब कि ये जो प्राइमरी यूजर है जिसको भी अपने अकाउंट का एक्सेस दिया होगा एज ए सेकंड यूजर, तो उसको जितने भी लोगों को यहाँ पे बनाया होगा उनका जो भी डिटेल होगा वो यहाँ पे शो होगा। तो भैया यहाँ पे देखिए जो प्राइमरी यूजर भी किसी को बनाया नहीं था, यहाँ पे 0 शो हो रहा है। तो गाइस यहाँ पर ऐसे जरूरी नहीं कि अगर आप यहाँ से प्राइमरी यूजर हैं तो आपको कोई और सेकंड यूजर नहीं बना सकता। हो सकता है गाइस अगर आपको कोई और फ्रेंड हो तो अगर आपका फ्रेंड अगर आपको ऐसे सेकंड यूजर बनाना चाहे तो बना सकता है। तो ऐसे में गाइस क्या होगा, अगर आपको कोई और पर्सन सेकंड यूजर बनाया होगा तो वो आप यहाँ रिसीव्ड में शो होगा आपके। अगर गाइस यहाँ पर मैं आपको इसको एक लाइन बताऊँ तो इसका मतलब ये है गाइस अगर आप किसी को बनाए होंगे तो ये क्रिएटेड में शो होगा, और अगर गाइस आपको कोई और बनाया होगा तो वो यहाँ रिसीव्ड में शो होगा। तो बेसिकली फ्रेंड यहाँ से यूपीआई सर्किल में जो ऑप्शन है क्रिएटेड और यहाँ जो सेकंड ऑप्शन रिसीव्ड का, आप इसके बारे में जान गए। अब चलिए गाइस यहाँ से मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको किसी को सेकेंडरी यूजर ऐड करना है तो आप कैसे ऐड करेंगे। अब गाइस आप यहाँ नीचे आएंगे, अब सिंपली गाइस यहाँ पे देखिए आप नीचे ऑप्शन का ऐड फैमिली और फ्रेंड्स का, तो आप यहाँ क्लिक करेंगे। अब गाइस यहाँ पर देखिए आप जिसको भी यहाँ पे सेकेंडरी यूजर बनाना चाहते हैं उसका जो डैशबोर्ड होगा देखिए ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे जब आपको क्या करना होगा, अभी आप यहाँ पे जिसको भी सेकेंड यूजर बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे गाइस उसको आप दो तरीके से बना सकते हैं। या तो गाइस आप उसका यहाँ से क्यूआर कोड स्कैन करेंगे, या फिर गाइस यहाँ पे जो दूसरा तरीका फ्रेंड आप क्या करेंगे, आप जिसको बनाना चाहते हैं उसका जो यूपीआई आईडी होगा उसको आप यहाँ से फिलअप करेंगे और सिंपली आप यहाँ ऐड माई यूपीआई सर्विस पे क्लिक करेंगे। तो भी गाइस यहाँ से मैं चाहता हूँ कि ये मेरा जो प्राइमरी फ़ोन है इसका जो एक्सेस है इस मेरे सेकेंडरी फ़ोन को मिल जाए। तो यहाँ से मैं क्या कहूँगा, यहाँ से जो मेरा सेकेंडरी फ़ोन है इसका जो यूपीआई आईडी है यहाँ से मैं प्राइमरी फ़ोन में यहाँ पे देखिए फिलअप करती हूँ। अब गाइस मैं यहाँ ऐड माई यूपीआई सर्विस पे क्लिक करता हूँ। तो अब चलिए गाइस यहाँ से मैं ऐड माई यूपीआई सर्विस पे क्लिक कर देता हूँ। तो अब गाइस यहाँ पर देखिए ऑप्शन में परमिशन आएगा, तो यहाँ पे गाइस आप जो परमिशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से गाइस आप अलाउ पे क्लिक कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर आप परमिशन जैसे देंगे तो अब गाइस आपके भीम में आपकी जो कॉन्टैक्ट लिस्ट होगी आ जाएगी ओपन होकर के। तो अभी गाइस आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है, अभी आप यहाँ पे जिसको भी एज ए सेकंड यूजर बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे जब आपको क्या करना है उसका जो मोबाइल नंबर है गाइस उसको अपने फ़ोन में सेट कर लेना है किसी भी नाम से। तो यहाँ पर आप जिसको भी सेकेंडरी यूजर बनाएंगे तो यहाँ पे गाइस आप उसका नाम सेव कर लेंगे और यहाँ से आपको चूज कर लेंगे। अब गाइस यहाँ पर देखिए आप जैसे यहाँ पे चूज कर लेंगे तो अब गाइस यहाँ पे देखिए इस वीडियो का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो देखिए यहीं पे है। अभी गाइस यहाँ पर आपको पूरी तरीके से पूरी बारीकी से आपको समझ लेना है। तो अभी गाइस यहाँ पर मैं आपको इस चीज़ को पूरी बारीकी से समझाता हूँ ताकि जब आपसे कोई भी गलती ना हो आगे। अब गाइस यहाँ पर मान लीजिए कि आपके खाते में 50,000 रुपीज़ है, मतलब कि आपके खाते में 50,000 रुपये और आप चाहते हैं कि आप यहाँ पे जिसको भी सेकंड यूजर बनाना चाहते हैं वो आपके खाते से सिर्फ 10,000 रुपये यूज कर पाए। तो अब गाइस सिंपली आप क्या करेंगे, आप यहाँ से स्पेंड विथ लिमिट वाला ऑप्शन आप यहाँ चूज करेंगे और यहाँ से गाइस आप 10,000 रुपये का लिमिट सेट कर लेंगे। तो गाइस जिसको भी आप यहाँ पे एज ए सेकंड यूजर बना रहे हैं वो केवल आपके खाते से 10,000 रुपये मैनेज कर पाएगा, मतलब कि वो जो है 10,000 रुपये भेज पाएगा। तो भी गाइस यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे देखिए फिनिश हुआ। अब चलिए यहाँ से मैं आपको सेकंड ऑप्शन के बारे में बताता हूँ। तो भी गाइस यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है अप्रूव एवरी पेमेंट। अब गाइस आप यहाँ नीचे देखिए लिखा हुआ है यू विल अप्रूव इस ट्रांजेक्शन। तो गाइस अब जब भी सेकंड यूजर कोई भी पेमेंट करना चाहेगा वो चाहे 500 रुपये का हो, चाहे 5 लाख का हो, चाहे जितने का भी अमाउंट हो, तो गाइस जब भी वो ट्रांजेक्शन करना चाहेगा तो हर बार जब आप उसके ट्रांजेक्शन को अप्रूव करेंगे तभी गाइस उसका ट्रांजेक्शन होगा वो सफल होगा, तभी उसका ट्रांजेक्शन होगा और यहाँ पे सक्सेसफुली ट्रांसफर होगा।
तो अभी गाइस यहाँ पर मैं आपको आगे बताऊंगा कि यहाँ पे गाइस आपको किस यूजर को यहाँ से एज ए स्पेंडिंग लिमिट का परमिशन देना चाहिए और यहाँ पे आपको किस यूजर को एज ए अप्रूव एवरी पेमेंट का परमिशन आपको देना चाहिए। तो गाइस यहाँ पर आप क्या करेंगे, अभी यहाँ पे जो टर्म्स एंड कंडीशन उसको आप यहाँ एक्सेप्ट करेंगे और अब गाइस आप यहाँ प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। सो अब गाइस यहाँ पे देखिए आप सबने ऐड पार्शियल डेलीगेट पेमेंट का जो डैशबोर्ड होगा देखिए ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से जब आप क्या करेंगे, आप यहाँ कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। देखिए कंफर्म पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो गाइस यहाँ पे देखिए आपको जो रिक्वेस्ट होगा प्राइमरी फोन से वो यहाँ पे देखिए सेकंड यूजर को सेंड हो जाएगा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है रिक्वेस्ट सेंड सक्सेसफुली। तो जैसे कि अभी आपने वीडियो में देखा होगा कि यहाँ पे जो सेकेंडरी फोन है आप देखिए नोटिफिकेशन आ चुका है। चलिए गाइस यहाँ से मैं ऊपर से स्क्रॉल करता हूँ। अब गाइस यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा तो आप यहाँ क्लिक करेंगे या फिर गाइस आप यहाँ से भी एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो गाइस वहाँ पर भी आपको शो होगा। अभी तक जो प्राइमरी फोन इसका काम खत्म हो चुका है। अभी गाइस यहाँ से देखिए मैं सेकेंडरी फोन की तरफ मूव कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए मेरा जो सेकेंडरी फ़ोन है उसका जो भी पासवर्ड है उसको यहाँ से मैं एंटर करके लॉगिन कर रहा हूँ। तो अब गाइस यहाँ पर देखिए जो भी प्राइमरी यूजर आपको एज ए सेकेंड यूजर बनाना चाहेगा तो अब गाइस आपके फ़ोन में देखिए तरह से नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब गाइस यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर इसको एक्सेप्ट करने का जो नोटिफिकेशन होगा देखिए यहाँ पे मिल जाएगा। आप समझिए यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे देखिए 30 मिनट का टाइम मिलता है। अगर गाइस आपको जो भी यहाँ पे एज ए सेकेंड यूजर यहाँ पे नोटिफाई करेगा, मतलब कि आपको इनवाइट करेगा, तो यहाँ पे देखिए अब आपको यहाँ पे 30 मिनट का टाइम मिलेगा अप्रूव करने के लिए। अब गाइस यहाँ पर आप क्या करेंगे, अभी यहाँ पे जो टर्म एंड कंडीशन इसको आप यहाँ एक्सेप्ट करेंगे और अब गाइस आप यहाँ एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे। अब जैसे गाइस यहाँ पर ये जो सेकेंडरी यूजर है प्राइमरी यूजर की इन्विटेशन को एक्सेप्ट किया तो गाइस यहाँ पे देखिए प्राइमरी यूजर को यहाँ पे देखिए नोटिफिकेशन आ गया कि जो सेकेंडरी यूजर है आपको जो इन्विटेशन इसको एक्सेप्ट कर लिया है। तो फाइनली अब यहाँ से जो इन्विटेशन यहाँ पे एक्सेप्ट हो चुका है। चलिए यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे आप पैसा वगैरह कैसे ट्रांसफर करेंगे। तो अभी गाइस यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा। अभी यहाँ से देखिए जो प्राइमरी यूजर है इसको एज ए सेकेंड यूजर बनाया है। तो अभी गाइस यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ कि जो सेकेंडरी यूजर है इसके अकाउंट को कैसे एक्सेस करके पैसा वगैरह भेज सकता है। तो जैसा कि गाइस अगर आपको ध्यान हो तो अभी गाइस यहाँ से देखिए जो ऑप्शन है देखिए विदाउट लिमिट वाला चूज किया हूँ, मतलब कि गाइस ये जो भी ट्रांजेक्शन करेगा सेकेंड यूजर अगर ये इसको अप्रूव करेगा तभी ये जो पेमेंट होगा वो ट्रांसफर होगा। और अगर गाइस यहाँ पर ये जो विदाउट लिमिट शो हो रहा है, अगर ये ऑप्शन नहीं होता और ये जो प्राइमरी फोन है इसको भी बिना लिमिट का यहाँ पे एक्सेस दे दिया होता कि आप 10,000 रुपये सेंड कर सकते हैं, तो गाइस ये जो सेकेंडरी यूजर है इससे बिना पूछे 10,000 रुपये सेंड कर सकता था। तो गाइस यहाँ पर मैं इस वीडियो में कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जिसको यहाँ से मैं छोड़ रहा हूँ ताकि यहाँ पे पूरी तरह से समझ में आए। अब चलिए यहाँ से मैं आपको ट्रांसफर करके दिखाता हूँ। तो यहाँ से मैं क्या कर दूँगा, यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ। अब गाइस यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे क्लिक किया तो गाइस यहाँ पे देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन हो रहा है ट्रांजैक्शन हिस्ट्री का और यहाँ पे देखिए रिमूव का। तो सिंपली जब देखिए आप क्या करेंगे, आप यहाँ ट्रांजैक्शन हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे। आप देखिए ट्रांजैक्शन हिस्ट्री पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो अगर गाइस आप यहाँ से कोई पैसा वगैरह भेजे रहेंगे तो वो पैसा यहाँ पे शो होगा। तो चलिए गाइस यहाँ से मैं अब आपको पैसा सेंड करके दिखाता हूँ। गाइस जो पैसा होगा आपके खाते से नहीं कटेगा, बल्कि ये जो पैसा होगा जो प्राइमरी यूजर आपको सेकेंड यूजर बनाया है तो जो पैसा होगा इस प्राइमरी यूजर के खाते से कटेगा। तो चलिए गाइस अभी यहाँ से मैं आपको सेंड करके दिखाता हूँ ताकि यहाँ पे पूरी से यकीन हो जाए और यहाँ से आपको समझ में आ जाए। तो सिंपली अब यहाँ से मैं सेंड टू बैंक पे क्लिक कर देता हूँ और अब गाइस यहाँ से मैं जिसको भी यहाँ से पैसा सेंड करना चाहता हूँ यहाँ से उसका बैंक चूज कर लेता हूँ। तो यहाँ से देखिए मैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को यहाँ चूज कर लिया हूँ। अब गाइस यहाँ पर देखिए आप जिसको भी यहाँ पे पैसा सेंड करेंगे तो अब गाइस यहाँ पर उसके बैंक का जो भी एफएससी कोड होगा उसको आप यहाँ से फिलअप कर देंगे। यहाँ पर आप IFSC कोड आप यहाँ फिलअप करेंगे और यहाँ से देखिए लिखा बेनिफिशियरी नेम, मतलब कि आप यहाँ पे जिनको भी पैसा भेजना चाहते हैं उनका क्या नाम है वो नाम आप यहाँ फिलअप करेंगे। अब गाइस यहाँ पर देखिए आप जिसको भी आप पैसा भेजेंगे तो उनके बैंक का जो भी अकाउंट नंबर है उनका जो भी अकाउंट नंबर उसको आप यहाँ फिलअप करेंगे और यहाँ से गाइस आप यहाँ जो अकाउंट नंबर फिलअप करेंगे वही सेम टू सेम आप यहाँ नीचे फिलअप करेंगे ताकि ये कन्फर्म हो जाए। अब गाइस आप यहाँ सेंड पे क्लिक करेंगे। तो अभी गाइस यहाँ पर देखिए मैं फिलअप कर दिया हूँ। अब चलिए गाइस यहाँ से मैं सेंड पे क्लिक करता हूँ। देखिए सेंड पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो अब गाइस यहाँ पे देखिए पूछ रहा है कि आप कितना पैसा भेजना चाहते हैं। चलिए यहाँ से मैं 10 रुपीज़ एंटर कर देता हूँ। अमाउंट यहाँ पर आप जैसे चूज करेंगे तो जब ये पूछ रहा है कि जो पैसा आप कहाँ से कटाना चाहते हैं तो उसके लिए आप सिंपली क्या करेंगे, अब आप यहाँ नीचे आएंगे, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है डेबिटेड अकाउंट। तो अब गाइस आप यहाँ क्लिक करेंगे और अब देखिए यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो गाइस यहाँ पे देखिए जो प्राइमरी यूजर है जो भी प्राइमरी यूजर आपको एज ए सेकंड यूजर बनाया रहेगा तो उसको जो डिटेल होगा आपके सेकंड यूजर में शो होगा। तो अब गाइस आप क्या करेंगे, आप यहाँ से अपने प्राइमरी यूजर को आप यहाँ चूज कर लेंगे, मतलब कि जो भी आपको प्राइमरी यूजर बनाए उसको आप यहाँ चूज कर लेंगे। अब देखिए नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा रिमार्क का, अगर गाइस यहाँ सब कुछ फिलअप करना चाहते हैं तो आप यहाँ कर सकते हैं। अब गाइस सिंपली आप क्या करेंगे, अब आप यहाँ रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे। अब फाइनली गाइस यहाँ पर देखिए जो सेकेंडरी यूजर है प्राइमरी यूजर की हेल्प से 10 रुपये किसी को भेजना चाहता है तो गाइस यहाँ पे देखिए जो सेकेंडरी यूजर का जो रिक्वेस्ट है वो प्राइमरी यूजर के पास यहाँ पे चला आएगा। अभी गाइस यहाँ पे देखिए ऊपर आ चुका है।
अब यहाँ पर देखिए प्राइमरी यूजर के पास यहाँ पर रिक्वेस्ट आ जाएगा कि आप यहाँ पे जिसको भी सेकंड यूजर बनाना चाहते हो, आपके खाते से ₹10 भेजना चाहते हैं, तो क्या आप इसको अप्रूव करना चाहते हैं। तो सिंपली जब आप क्या करेंगे, आप यहाँ इस नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे या फिर गाइस जो ऑप्शन आपको भीम में भी शो हो जाएगा। सो अब गाइस यहाँ पर देखिए फाइनली आपके सामने पेमेंट को अप्रूव करने का जो पेज हुआ देखिए ओपन हो जाएगा अप्रूव टू पे का। तो भैया यहाँ पर देखिए जो डिटेल वगैरह है इसको नहीं फिलअप करना, प्राइमरी फोन को जो डिटेल है अपने सेकेंडरी यूजर के थ्रू ये फिलअप हुआ है। अब यहाँ से जब सिंपली क्या करेंगे, अब आप यहाँ से पे नाउ पे क्लिक करेगा प्राइमरी यूजर। अब देखिए पे नाउ पे क्लिक करेगा और यहाँ से इसके बैंक का जो भी PI पिन होगा वो यहाँ से फिलअप करेगा। तो यहाँ पे देखिए मैं PI पिन को यहाँ से फिलअप कर दिया हूँ। अब गाइस मैं यहाँ सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए जो पेमेंट है यहाँ देखिए प्रोसेसिंग में है। सो गाइस यहाँ पे देखिए जो अमाउंट है यहाँ पे देखिए ट्रांसफर हो गया सक्सेसफुली। तो भैया जी यहाँ पर जो अमाउंट ट्रांसफर हुआ है वो यहाँ हिस्ट्री में क्रिएट हो गया होगा सेकेंडरी फोन में। चलिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो सिंपली चलिए यहाँ से मैं इसको चूज करता हूँ और यहाँ से मैं ट्रांजेक्शन पे क्लिक करता हूँ। सो अब गाइस यहाँ पर देखिए ट्रांजेक्शन पे जैसे मैं क्लिक किया तो फाइनली यहाँ पे देखिए जो ट्रांजेक्शन यहाँ पे देखिए शो कर दिया, यहाँ पे देखिए पेंडिंग शो कर रहा है, बट गाइस यहाँ पे देखिए जो अमाउंट है वो यहाँ पे देखिए सक्सेसफुली ट्रांसफर हो चुका है। जैसे गाइस यहाँ पर देखिए प्राइमरी फोन में यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि जो अमाउंट है वो ₹10 यहाँ पे सेंड हो चुका है। तो अब गाइस यहाँ पर आप इस तरह से गाइस आप यहाँ पर भीम UPI सर्विस को यहाँ पे सेटअप करके गाइस आप यहाँ से अपने अकाउंट का एक्सेस किसी और को दे करके पैसा वगैरह सेंड करा सकते हैं। अब गाइस यहाँ पर अगर आपने नोटिस किया हुआ होगा तो गाइस यहाँ पर आपको एक चीज़ समझ में आई होगी। अभी गाइस यहाँ पे हुआ क्या है कि जो प्राइमरी यूजर है जिसको भी यहाँ पे सेकंड यूजर बनाया है विदाउट लिमिट का, तो गाइस ऐसे में क्या हुआ है कि जो सेकंड यूजर है ये इसके बिना परमिशन के पैसे वगैरह नहीं भेज पाएगा। ये पैसा तभी भेज पाएगा जब गाइस ये इसको अप्रूव करेगा। बट गाइस जो इसी का जस्ट उल्टा हो जाता है, मतलब कि जब आप लिमिट सेट करके किसी को पैसा भेजेंगे, लिमिट सेट वाले में गाइस सिंपली क्या होगा गाइस जो प्राइमरी यूजर है सेकंड यूजर को ₹50,000 लिमिट कर सेट करके देगा कि आप ₹50,000 सेंड कर सकते हैं। तो सिंपली सेकंड यूजर क्या होगा, इस ₹50,000 को चाहे एक बार में ट्रांसफर करे चाहे 50,000 में ₹1 करके ट्रांसफर करे। मतलब कि ये जो सेकंड यूजर है इसको परमिशन मिल जाएगा प्राइमरी यूजर की तरफ से कि आप सिर्फ हमारे खाते से ₹50,000 तक का ट्रांसफर कर सकते हैं। तो अब गाइस यहाँ पर ऐसा में सवाल उठता है कि जो प्राइमरी यूजर है यहाँ पर किसको लिमिट वाला ऑप्शन यहाँ पे इनेबल करके देगा या फिर किसको बिना लिमिट वाला, मतलब कि बिना लिमिट विदाउट लिमिट वाला ऑप्शन यहाँ पे इनेबल सेट करके देगा अप्रूव पेमेंट वाला। तो गाइस ये तो कॉमन सी बात है कि यहाँ पर आप सोच सकते हैं कि अगर आपका किसी बंदे पर ट्रस्ट है कि हाँ वो हमारे खाते से सिर्फ इतना रुपये वगैरह ट्रांसफर कर सकता है तो आप उसको लिमिट लगा कर दे सकते हैं। या फिर अगर आपको लगता है कि वो जितना मन करेगा अपना मन चाहा पैसा वगैरह भेजेगा तो आप उसको अप्रूव टू पेमेंट वाला ऑप्शन इनेबल करके दे सकते हैं। मतलब कि अगर वो 10 लाख रुपये भेजना चाहेगा तो बिना आपकी परमिशन के वो जो अमाउंट होगा ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो अब गाइस अभी तक तो आपने जाना कि आप इस फंक्शन को कैसे एक्टिवेट करेंगे, इसके अनुसार पैसा वगैरह कैसे भेजेंगे, किसी को यहाँ से अपना परमिशन कैसे देंगे। अब चलिए गाइस यहाँ से बताता हूँ कि अगर आपको किसी को डिलीट करना होगा, आपका मन होगा कि हम इसको डिलीट करना चाहते हैं, इसको परमिशन नहीं देना चाहते हैं, जिसको आप यहाँ से बनाए हैं तो उसको आप यहाँ से कैसे रिमूव करेंगे, कैसे डिलीट करेंगे। तो अब गाइस सिंपली आप क्या करेंगे, अब आप यहाँ से जो प्राइमरी यूजर होगा इसके पास पूरी अथॉरिटी रहेगी। तो अब गाइस क्या करेगा, सिंपली ये अपने फ़ोन में जाएगा, भीम एप्लीकेशन में जाएगा और यहाँ से ये UPI सर्विस पे क्लिक करेगा। और देखिए UPI सर्विस पे जैसे क्लिक करेगा तो अब गाइस ये क्रिएटेड पे क्लिक करेगा, मतलब कि जिसको भी बनाया रहेगा वो यहाँ पे शो होगा। अब सिंपली जी क्या करेगा, आप यहाँ पे क्लिक करेगा, जिसको बनाया रहेगा उसको यहाँ चूज करेगा। अब यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन का रिमूव का, तो अब गाइस बंदा क्या करेगा, आप यहाँ रिमूव पे क्लिक करेंगे प्राइमरी यूजर। अब देखिए रिमूव पे जैसे क्लिक करेगा तो अब गाइस दोबारा यहाँ क्लिक करेगा रिमूव पे। तो अब गाइस यहाँ पर देखिए जो प्राइमरी यूजर है जिसको भी यहाँ पे सेकेंड यूजर बनाया रहेगा वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा हमेशा के लिए। अभी गाइस यहाँ पर देखिए प्रोसेसिंग में है। सो फाइनली जब आपने देखा होगा कि यहाँ पर आपको मैसेज से होगा कि आपने इनको रिमूव कर दिया और यहाँ पे देखिए जो लिस्ट था यहाँ पे देखिए रिमूव हो चुका है और यहाँ पे देखिए ऊपर नोटिफिकेशन भी आ चुका है कि आपने इनको रिमूव कर लिया एज ए सेकेंडरी यूजर को। तो अभी गाइस यहाँ पर मैं जितना भी UPI सर्विस यूज किया हूँ इसके बिहाफ पे मैं बता रहा हूँ कि वीडियो के कंक्लूजन में कि इसका क्या एडवांटेज है। देखिए गाइस ये जो फीचर्स है इसको आप तभी यूज कर पाएंगे जब गाइस आपके पास बैंक खाता होगा। तो ऐसे में गाइस इस फीचर्स को यूज करने का कोई मतलब ही नहीं बना, क्योंकि देखिए अगर आपके पास बैंक खाता है तो आप किसी से एक्सेस क्यों लेंगे, किसी से परमिशन क्यों लेंगे कि आप हमको अपने खाते का परमिशन दे दिए पैसा वगैरह भेजना है मुझे। जब आपके पास खाता रहेगा ऑलरेडी तो आप यही पैसा अपने खाते से नहीं सेंड कर पाएंगे। इतना टीमों वगैरह करने की क्या ज़रूरत है, इतना तामझाम पाने की क्या ज़रूरत है आपको। तो गाइस यहाँ पर देखिए सिंपली सी बात है कि अगर आपको कोई सेकंड यूजर बनाना चाहेगा तो ऐसे में गाइस आपके पास बैंक खाता होना चाहिए, तभी गाइस यहाँ पर आपको UPI ID यहाँ पे बनेगा और तभी गाइस आपके पास स्कैन QR कोड होगा, तभी गाइस कोई भी प्राइमरी यूजर आपको सेकंड यूजर बना पाएगा। तो गाइस अगर आपके पास ऐसे में खाता है ही नहीं तो गाइस आप इस फंक्शन को नहीं यूज कर पाएंगे। तो ऐसे में गाइस इस फंक्शन को लाने का क्या ही मतलब बना, जबकि आज यहाँ पर ऐसा कहा गया था कि जैसे भी असली फीचर्स लॉन्च होगा तो अगर आपके पास बैंक खाता नहीं है तो भी आप यहाँ पे यूज कर पाएंगे। तो फिर आप यहाँ पे लाइव देख सकते हैं कि आप इसको कैसे यूज कर पाएंगे बिना बैंक खाते का।
तो पर्सनली गाइस यहाँ पर मेरे पास जितनी भी जानकारी थी वीआई सर्किल को लेकर के मैंने आपको पूरी बता दी। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी। तो आई होप गाइस कि यहाँ पर मैंने आपको वीआई सर्किल के बारे में पूरी जानकारी दी। तो आई होप कि यहाँ से आपको पूरी इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी। अगर गाइस आप इसको लेकर के अपने मन में कोई क्वेश्चन है, फिर आपके मन में कोई विचार विमर्श उठ रहा है, आपके मन में कोई कमेंट आ रहा है, तो प्लीज आप यहाँ कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं, ताकि मुझे भी पता चले कि इसको लेकर के आप कितने सेटिस्फाई हैं, आप कितने संतुष्ट हैं, इससे कितने सहमत हैं। तो बेसिकली गाइस यहाँ पर मेरा जो कमेंट सेक्शन है आप सभी लोगों के लिए यहाँ पर ओपन है। तो सिंपली जब आप यहाँ कमेंट्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं कि आप इस विषय को लेकर के कितने खुश हैं या फिर ना खुश हैं। तो यहाँ पर गाइस मुझे आपको वीआई सर्किल के बारे में बताना था। तो आई होप कि आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए सर्किल फ्रेंड्स में। और अगर गाइस आप में कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं।